will discuss about Fraunhofer diffraction at double slit. Okay, so in the introduction part we should write about the diffraction. Okay, definition about the diffraction. Okay, next come to the double slit. Okay, double slit means what? So double slit mane duita slit. Okay, so next construction. Okay, I have shown the diagram here. Okay, so first of all let us consider a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda is incident on the slit. Okay, so कौन होची आम जो extended source consider करुचे so सेठू कौन होची monochromatic light जहाँ की wavelength होची lambda so से incident करुचे first कहाँ ऊपर ना आम जो slit consider करुचे ता ऊपर. ओके, सो एठी हम केतेटा स्लिट कंसीडर करछे ना दुईटा स्लिट गोटे होची ए बी आ गोटे होची सी डी. ओके, सो देयर इज ए convex lens L. Okay, another is screen. So screen ऊपर P होची एमिति गोटे पॉइंट जोठी की OP होची स्क्रीन को परपेंडिकुलर. ओके, सो जदि हम हॉइजन प्रिंसिपल कंसीडर करबा ताहले कोन सो आमे जो स्लिट कंसीडर करछे ए बी आ गोटे होची सी डी. ओके, सो सेठी जतबेले हमर जो लाइट गुडा को इंसिडेंट होसुन. ओके, सो जतले स्लिट को पास करछन सो से माने कोन प्रोड्यूस करिवे ना सेकेंडरी वेवलेट बा सेकेंडरी वेव गुड़ाक फॉर्मेशन करेंगे. ओके, सो पी हूँ एमती गोटे पॉइंट स्क्रीन उपर. ओके, सो जोटी की ओपी को पैरेलल है जिते सब रे कन्वर्ज होचंदी से माने क्योंठी मिसुंती पॉइंट पी रे. ओके, सो पॉइंट पी रे जिते सब रे कन्वर्ज होचंदी से मान को भितरे माने इक्वल अमाउंट रो पाथ डिफरेंस रहिते. जदि हमें क्यू पॉइंट कंसीडर करा जदि सपोज स्क्रीन ऊपर आउ गोटे पॉइंट कंसीडर कले सो से पॉइंट आमे केमिति पाउचे ना सपोज जो दुटा स्लिट आमे कंसीडर करछे सपोज सेठी जेउ सब रे बा सेकेंडरी वेवलेट गुडाको सो पैरेलल न आसी सपोज केते सर्टेन एंगल सपोज डिफ्रैक्ट करछन. ओके, सपोज केते एंगल डिफ्रैक्ट कले ना थीटा एंगल रे डिफ्रैक्ट करछन. ओके, सो से लेंस रे कन्वेक्स लेंस रे से कोन हेबे गोटे पॉइंट रे कन्वर्ज हेबे. सो सेही अमाउंट रो जते सब रे गुडा ए थीटा अमाउंट रे डिफ्रैक्ट हेथिबे. ओके, सो से मान कोड कन्वर्ज हेबे ना ए पॉइंट क्यू रे कन्वर्ज हेबे. ओके, सो आमे एटी पॉइंट पी रे कोन पहले सब रे गुडा इक्वल अमाउंट रो पाथ डिफरेंस अछि. ओके, माने इक्वल अमाउंट रो पाथ कवर करछन. सो एठी हम कोन पाइ पड़े सेंट्रल ब्राइट. ओके, सो जदि हम क्यू पॉइंट देखिबा सो क्यू पॉइंट रे हम सेंट्रल सॉरी ब्राइट पाइबा कि मैक्सिमम पाइबा कि मिनिमम पाइबा सेटा का ऊपर डिपेंड करबो ना ए रे गुडा को केते अमाउंट रो पाथ डिफरेंस अछि बा रे भीतर केते अमाउंट रो पाथ डिफरेंस अछि. ओके, सो जनरल हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट पे हम कोन करू जनरल गोटे परपेंडिकुलर ड्रा करू. ओके, सो एठी हम परपेंडिकुलर ड्रा करछे ए एन. ओके, सो पाथ डिफरेंस केते आछो पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम ए एंड सी. सो जदि हम दुईटा स्लिट कंसीडर कर जदि अपर पार्ट सब स्लिट रो अपर पार्ट जदि कंसीडर कर सो पॉइंट ए और पॉइंट सी रो ताहले पाथ डिफरेंस केते आसीबो ना सी एन. ओके, सो आमे एबे ट्रायंगल कंसीडर करबा एसीएन. सो एसीएन इज द राइट एंगल ट्रायंगल. सो एसीएन ट्रायंगल रे सो सीएन केते अछि हमर ए पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करबार अछि. सो सीएन केते आसीबो ना एसी sin थीटा. सो एसी रा हमें वैल्यू आगुर जानिछे मींस दिस AB प्लस BC मींस A प्लस B. सो हम एट पुट कर दे परबा CN इक्वल टू A प्लस B sin थीटा. ओके, सो एबे हमें पाथ डिफरेंस केते बाहला A प्लस B sin थीटा. सो ए फेयर डिफरेंस केते आसबो सो जनरल हम डिनोट करू डेल्टा बा फाइ रे. ओके, सो डेल्टा इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस. सो फाइनल केते आसबो 2 पाई बाय लैम्डा AB A प्लस B sin थीटा इक्वल टू लेट्स से 2 बीटा. ताहले ठी बीटा केते हो ना पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू A प्लस B sin थीटा. ओके, सो आमे आगुर कोन करछे सिंगल स्लिट हम जानिछे. ओके, सिंगल स्लिट रे थीटा और अल्फा रो वैल्यू भी जानिछे. सो थीटा केते अछि ना A sin अल्फा डिवाइडेड बाय A एंड अल्फा केते अछि पाई d sin थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा. ओके, सो एठी हम फर्स्ट कोन करबा पड़िबो रिजल्टेंट कंसीडर करबो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंसीडर करबो तापरे आरो इंटेंसिटी कैलकुलेट करबो. ओके, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जदि हम ए फिगर कंसीडर करूचे. ओके, सो रिजल्टेंट केते होबो हम एठी कोन नेचे वेक्टर एडिशन सिंपली वेक्टर एडिशन. सो रिजल्टेंट मींस OB रो स्क्वायर. सो OB रो स्क्वायर इक्वल टू OA रो स्क्वायर प्लस AB रो स्क्वायर प्लस 2OA AB cos थीटा बा एठी हम एंगल नेचे केते cos डेल्टा. ओके, सो एबे सब रो वैल्यू पुट कर दे परिबा
सो ए बी हूँ आर ओ बी हूँ आर सो आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर आम जाने ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए इंटू ए साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए इंटू कॉस डेल्टा ओके सो यदि आम ऐड करबा केते आसीबो 2a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय a स्क्वायर इंटू cos डेल्टा ओके सो जदि आम 2a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय a स्क्वायर जदि कॉमन नोचे ब्रैकेट भीतर केते रहबो 1 प्लस cos डेल्टा ओके सो 1 प्लस cos डेल्टा फार्मूला कोन 2 cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2 ओके सो यदि आम सिंप्लीफाई करबा बा कैलकुलेट करबा केते आसीबो 4a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2 सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अब केते आसला r स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा ओके सो बीटा हम एठी कोन डिनोट करछे ना एठी डेल्टा बाय 2 ओके if we consider the resultant intensity I at point Q which is proportional to the square of the resultant amplitude okay that is R okay so what will be resultant intensity so I proportional to R square okay so we can write I equal to KR square so what is K K is the proportionality constant okay so हमें जदि K रो वैल्यू 1 नोचे ताले केते आसीबो I equal to R square और सिंपली हमें आई क्या सहित इक्वेट कर परिबा ना आर स्क्वायर बाय एम्पलीट्यूड रो स्क्वायर सहित हमें इक्वेट कर दे परिबा सो आर स्क्वायर वैल्यू हमें एटी गिवन अछि सो एटा जस्ट पुट कर दबा सो आई केता आसीबो 4a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा ओके सो एठी हम जदी ए टर्म को हम देखु जे ताल कोन आसीबो एठी दुईटा टर्म अछि गोटे होची कोन 4a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय a स्क्वायर गोटे टर्म आउट होची cos स्क्वायर बीटा ओके सो एठी मु लिखिछि आई डिपेंड्स ऑन a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय a स्क्वायर एंड cos स्क्वायर बीटा ओके सो एठी आई केतरा टर्म ऊपर डिपेंड करछि ना दुईटा टर्म ऊपर सो फर्स्ट टर्म कोन इंडिकेट करछि ना फर्स्ट टर्म गिव्स द डिफ्रैक्शन पैटर्न मींस a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय a स्क्वायर गिव्स द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ईच स्लिट ओके सो व्हाट डज द सेकंड term mean okay so the second term that is cos square beta gives the interference pattern due to the light waves of some amplitude from the two slits okay so we will study now how this first term is dependent okay so if we consider at alpha equal to 0 okay before this we should know at theta equal to 0 so what will happen at theta equal to 0 so at theta equal to 0 this corresponds to central maxima at point P okay so this term at theta equal to 0 gives the central maxima at point P okay so what about minima so the minima can be obtained okay so at alpha equal to 0 sorry the maxima can be obtained at theta or alpha equal to 0 okay so what about minima so minima can be obtained when sin alpha equal to 0 okay so when this term will vanish when this is equal to 0 so when this will equal to 0 when sin alpha equal to 0 so for minima condition कौन हो हमरो ना sin alpha equal to 0 so sin alpha जदि 0 हो so alpha केता आसीबो प्लस और माइनस m पाई ओके सो हमें आगुर जानिछे अल्फा वैल्यू केते ना पाई d sin थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा सो दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस m पाई सो d sin थीटा केते आसीबो ना प्लस और माइनस m इनटू लैम्डा सो m रो वैल्यू केते 1 2 3 ओके बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0 काहे 0 नै कारण 0 टा होचे हमरो कोन दिस विल गिव द सेंट्रल मैक्सिमम ओके सो एक्सेप्ट 0 for all the integers okay for all the integers value of m so it will give minimum okay so similarly maximas are given by alpha equal to 2m plus 1 pi by 2 okay so this is the central maxima so if we consider about the secondary maximas so secondary maximas are given by the condition alpha equal to 2m plus 1 pi by 2 okay similarly m ro value kete 1 2 3 but this is not equal to 0 now we will consider the dependence of cos square beta that gives the interference term okay so this term also give
the set of equidistant dark and bright fringes. Okay, so here I have shown in the figure. Okay, so the bright fringes that are maxima are often in the direction which are given by cos square beta equal to 1. Okay, so when cos square beta equal to 1, when beta equal to plus or minus n pi, so n equal to 0 1 2 3 4 like this. Okay, so or we can say बीटा रो वैल्यू केते हमें जानिचे पाई बाय लैम्डा इनटू a plus b sin theta, so that is equal to plus or minus n pi, और a plus b हमें केते लिख परबे a plus b sin theta equal to plus or minus n pi. Next come to missing order. Okay, so what are the missing order of interference maximas? Okay, so for this there are certain conditions. Okay, so what is the condition? If the position of certain interference maxima correspond to the diffraction minima at the same position on the screen, then interference maximum will be missing. Okay, suppose we have two conditions, that is a plus b sin theta equal to plus or minus n lambda, that corresponds to interference maximus, and a sin theta equal to plus or minus a lambda, that is correspond to diffraction minimum. Okay, suppose we will consider that there should be interference maxima in a particular direction, and in this direction there should be a diffraction minimum. Okay, so what will happen? So if we consider the first case, okay, so from this first case we will get sin theta equal to plus or minus n lambda divided by a plus b. Similarly from second case, sin theta equal to plus or minus m lambda divided by a. So we can equate these two. Okay, so equate kale kete asbo n lambda divided by a plus b equal to m lambda divided by a. Okay, so from this n kete asibo na a plus b divided by a into m. So m ro value kete 1 2 3 4 like. So if we consider the first case, that is if b equal to a, so what is b? So we have taken the length of this opaque medium. Okay, so this is equal to b, and what is a? The width or length of the slit. Okay, so if the length of this opaque medium is equivalent to the length of the or width of the slit, so what will happen? So I just put कर दबा b जगह रे a रो value put कर दबा. So एथुर केते आसीबो ना n equal to केते आसीबो ना 2m. Okay, so they may different m रो value नबा 1 2 3, so corresponding value केते आसीबो n equal to 2 4 6 8 like this. That means the orders 2 4 6 8 etc. of interference maxima will be missing. That is, they will coincide with first, second, third, fourth like this order diffraction minima. Okay, the central maxima will have the three interference maxima. Okay, that is 0 order and 2 first order maxima. Okay, so if we consider the second case আমি যদি consider করি, suppose b equal to 2a. b means the width of the opaque medium or the length of the opaque medium. So the length of the opaque medium is twice of the width of the slit. Okay, so what will be the value of n? So n will be 3m. So corresponding value are 3 6 9 like this. So the order of 3 6 9 etc. of the interference maxima will be missing. That is, they will coincide with first, second, third order diffraction minima, and in this case central diffraction maxima will have 5 interference maxima. Okay, so similarly for if we consider suppose b equal to 3a, b equal to 4a, for these cases, and we will get the corresponding values of n. So similarly, so the corresponding the orders of the interference maximas will be missing. Okay, so this is all about the diffraction by double slit.